सबसे बड़ी समस्या हमें दिखाई देती है वो है डिप्रेशन, उदासी। जो मनुष्य हैं वो कई बार आपने देखा होगा कि जीवन में उदासी उसकी रहती है और इस उदासी की वजह से काफी बार कई समस्या का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। तथागत गौतम बुद्ध ने जिन मूलभूत बातों पर जोर देने के लिए कहा है उसे हमें समझने की कोशिश करना, जिससे हम लोग अपने इस तान तनाव को दूर कर सकते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध ने जिस तरह से पाली में अपने व्याख्यान दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, तो ये सबसे पहले उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हमारा जो अस्तित्व कैसे काम करता है। दोनों उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है कि अत्ता ही यतरो नाथो कोई नाथो परोशिया, कि अर्थात मनुष्य अपना स्वयं का स्वामी वह स्वयं है और दुनिया में उसका कोई स्वामी नहीं है। वह स्वयं ही अपना करता धरता है, स्वयं ही उसका सब कुछ है, तो उसमें दूसरों का कोई खास भूमिका नहीं पाई जाती है। यानी स्वयं ही सब कुछ कर सकता है, इस पर उन्होंने जोर देते हुए कहा। और हमारा जो कुछ भी अस्तित्व है मानव का, उसे जानना, उसे समझना बहुत जरूरी माना जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग इस तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे बहुत सारी समस्याएं जो है धीरे धीरे ठीक होती रहती है। लेकिन फिर भी मानव के जीवन में आज संसार भर में हम देखते हैं तो सबसे बड़ा एक सर्वे के माध्यम से एक बात सामने आई है कि कहीं न कहीं मनुष्य कई प्रकार से डिप्रेस्ड होते रहता है, यानी कई प्रकार से वह उदासी को प्राप्त होते रहता है। कई कारण हैं संसार में, चाहे वह अपनी जॉब को लेकर हो, अपनी गृह गृहस्थी को लेकर हो, चाहे वह अपने व्यापार को लेकर हो, या अलग अलग क्षेत्रों में आपने पाया होगा कि दुनिया भर में जो कुछ भी सर्वे सामने आ रहा है उसके माध्यम से यह प्रतीत हुआ है कि ज्यादातर मनुष्य जो है वो डिप्रेस्ड हैं, यानी उदासी उसके जीवन काल में आए दिन बनी रहती है। यह एक बड़ा सर्वे के माध्यम से दुनिया भर में बात आई है। तो क्या यह जो कुछ भी उदासी मनुष्य के जीवन काल में आई है, तो क्या यह कभी हटने वाली नहीं है या हमेशा यह बनी रहने वाली है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही मूलभूत बातों पर हमें विचार करने के लिए प्रेरित किया, और वह यह है कि अनिच्छावत जिसे कहते हैं, अनित्य जिसे कहा जाता है कि अनित्य है, सब कुछ बदल जाने वाला है। लेकिन जिस समय वह बना रहता है तो तब तो यह हमारे दुखों का कारण बन जाता है, अनेक प्रकार की समस्या इसके अंदर में आती रहती हैं। तो इन चीजों को जानते हुए, समझते हुए कैसे हम लोग इसे दूर कर सकते हैं, ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि आज के समय में कई प्रकार के दुखों को लेकर, कई प्रकार की समस्याओं को लेकर, कई प्रकार के टेंशन को लेकर और कई प्रकार से मनुष्य के जीवन में ऐसे बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं कि जिनकी वजह से मनुष्य जो है दिनों दिन अपने डिप्रेशन को बढ़ाते जा रहा है, जिसे हम उदासी कहते हैं। यानी जीवन में खुशी ही महसूस नहीं करता इंसान, जबकि आए दिन जो है हमने खुशी का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हमें मानव का जीवन मिला हुआ है। तो ये मानव के जीवन जब हमें मिल गया है तो हमें यहाँ पर आनंद और खुशी के साथ में हमने जीवन जीने की कोशिश करना। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि ये मनुष्य का जीवन तो मिल गया, लेकिन मिलने के बाद में, चिंतन मनन करने के बाद में, व्यवहार करने के बाद में कई ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण मनुष्य जो है डिप्रेस्ड हो जाता है, निराशावादी बन जाता है। अब जब ये निराशावादी बनते रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि निराशा है तो आशा की किरण नहीं की जा सकती। यानी आशा हमें करना नहीं चाहिए, बल्कि आशा की जाएगी, इसलिए वह निराशा उत्पन्न होगी। और इसलिए हमें कार्य पर जोर देने की कोशिश करते रहना कि हम जो कुछ भी कार्य करेंगे उस कार्य को मैं भली भांति अपने जीवन काल में उतारते हुए उसे अंजाम तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। वो इसलिए क्योंकि यह मेरा जीवन है और इस जीवन को मैं अच्छी तरह से जीने के लिए प्रयासरत रहूंगा। क्योंकि मानवीय रूपी जीवन जो है मुझे बड़ी मुश्किलों के बाद मिला हुआ है, तो इसे मुझे अच्छी तरह से कोशिश करते रहना। और उस परम सत्य को जानने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना जरूरी है। तो बुद्ध ने बहुत ही सुंदर बात बताई है जो मनुष्य के जीवन में उतारने योग्य है, जो अधिकतर जिन कारणों से मनुष्य अपने जीवन काल में दुख उत्पन्न करता है, निराश बनता है, उदासी को लाता है और डिप्रेशन का वह शिकार हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है, आवश्यक है
कि बुद्ध ने जिस सत्य को बताने की कोशिश की है वह सत्य हमें आज समझने की जरूरत है कि 21वीं की सदी के जमाने में क्या यह मूलभूत तत्व जो हैं आज भी क्या प्रासंगिक हो सकते हैं क्या, या उन बातों को आज भी वर्तमान में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्या, तो हमें ये समझना होगा। तो बुद्ध ने जो खास महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि पूता मत्थी धनमत्थी इति बालो विहति अत्ताही अतुलनथी कुतो पुता कुतो धन, ये जो वाक्य है उनका है, ये जो उनका कथन है, आज हमें समझने की जरूरत है कि मनुष्य जो है वो कई कारणों से बार बार जो है जान नहीं पाता है, इसलिए दुख जो है उसे जीवन में मिलते रहता है। तो उन्होंने बहुत मूलभूत बातें बताई है कि पुत्र मेरा है, धन मेरा है, ये मनुष्य ज्यादा चाह रखता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मनुष्य का शरीर ही अपना नहीं है तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन, ये संभावना नहीं पाई जा सकती है। यानी ये तो हम मनुष्य का जीवन जीते हैं तो ये हमारे यह एक प्रकार का पारिवारिक संस्था होने की वजह से ये चीज हमारे जीवन में रहती है। लेकिन ये जीवन रहने के बाद में उसके साथ में आसक्ति के साथ में जीवन जीना, क्योंकि आसक्ति जहाँ होगी वहां पर दुख उत्पन्न होने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए उन्होंने बेहतरीन बातें बताई कि जब शरीर मनुष्य का नहीं है तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन की हम इच्छा और चाहत रखते हुए दुख को प्राप्त होते रहते हैं। तो इंसान के जीवन में चाहत ही दुख का कारण बनती है, आपने अक्सर ये देखा होगा। और इसलिए ये पाली भाषा का जो टर्म अभी बताया गया है दुख के कारण में, उनमें से एक कारण है कि न इच्छा की पूर्ति होने पर जो चीज है यानी हम चाहत रखते हैं, जो इच्छा रखते हैं, वो यदि हमें प्राप्त न हो जाए तब हमें दुख उत्पन्न हो जाता है। एक स्वाभाविक बात है, हमने महसूस किया है। लेकिन चाह का यह मतलब नहीं कि हमने रखनी नहीं चाहिए, लेकिन उसमें भी एक प्रकार से सम्यक प्रकार होना चाहिए। जब हम लोग उस तरह से लेने की उसे कोशिश करते हैं, यानी जिन चीजों के जिन विचारों को हमें करने के लिए जिससे हमारे अपने जीवन काल में आनंद उत्पन्न होता होगा, जिसके कारण से किसी भी प्रकार की क्षति या हानि उत्पन्न नहीं होती होगी, ऐसे तत्वों को हमें अपने जीवन काल में कभी नहीं उतारना चाहिए। लेकिन यदि हम ऐसे रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं तो दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। और इसलिए कई बार आपने देखा हो कि मनुष्य जो है बहुत उदास होते रहता है और दिन दिन भर भी मनुष्य के जीवन में वो प्रसन्नता और आनंद उत्पन्न नहीं होता है। ये आपने बहुत बार महसूस किया होगा। और आज संसार भर में इसके बहुत ज्यादा शिकार हुए लोग हैं, चाहे वह बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वह जवान हो, या किसी भी कार्य को करने वाले जो लोग हैं वो इस बीमारी के सबसे ज्यादा शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कई प्रकार से लोग जो हैं डिप्रेशन का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक प्रकार से बड़ी बीमारी के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी वर्तमान में कोरोना की बीमारी जितनी तेजी से बढ़ी है, लेकिन ये जितनी आपने देखा हो कि डिप्रेशन जिसे कहते हैं, ये भी कोई बीमारी कमजोर नहीं है। इसका भी जो आंकड़ा है सर्वे के माध्यम से ये आया हुआ है कि बहुत आयत संख्या में लोग जो हैं इसके शिकार हुए हैं। लोग इसको अपने जीवन काल में अनेक प्रकार की हानि करते हुए भी लोग पाए गए हैं। तो ऐसे कई केसेस आप देख सकते हैं सर्वे के माध्यम से कि यह बताया गया कि मनुष्य जो है, बहुत सारे लोग दुनिया में आज भी डिप्रेशन के शिकार हैं। अपनी इच्छा आकांक्षाओं को पूरा न होने पर कई तरह के रोगों को भी वह जन्म दे देते हैं। ऐसे कई समस्या दुनिया में पाई जाती हैं। और इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जो जीवन है वह एक प्रकार से बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए। यदि बहते हुए पानी की तरह है तो उसमें दिक्कतें कम आने की संभावना पाई जाती है। लेकिन जैसे ही पानी थम जाता है तो पानी थमने के बाद जिस तरह से आपने देखा हो कि पानी जो है वह गंदा हो जाता है और उसमें कई प्रकार के विषाणु कीटाणु भी पनपने लगते हैं। लेकिन बहते हुए पानी में आपने बहुत कम पाया होगा कि उसमें इस तरह की समस्या पनपती है। तो मनुष्य का जो दिमाग है या मनुष्य का जो मन है वह हमेशा जो है वह काम या गतिमान होना चाहिए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब जो कुछ भी हम कार्य करते हैं तो उस कार्यों में कभी कंफ्यूजन न रह जाए। यदि कंफ्यूजन रहता है तो कई प्रकार के समस्या आने की संभावना पाई जाती है कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में कार्य करेंगे
तो कार्य को हम लोग विचार विमर्श करके जानते हुए उसे करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उसमें हम किसी प्रकार का भ्रम या कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। जब ये समस्या बढ़ जाती है तब आपने देखा हो कि मन जो है मनुष्य का वह अलग तरह से काम करना शुरू कर देता है। और चूंकि हम जानते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है, सामूहिक जीवन जिसे कहते हैं, ये नाम और रूप का है, मन और शरीर का है। तो डिप्रेशन के कारण सिर्फ मन ही बीमार नहीं होता, तो शरीर भी बीमार हो जाता है। ये दोनों इफेक्ट जो हैं हम इस डिप्रेशन में देखते हैं, उदासी के समय में देखा जाता है। तो आपने देखा हो कि जो मनुष्य है इसकी कई तरह की इच्छा आकांक्षाएं होती है, और ये कई तरह की इच्छा आकांक्षाओं के होने के कारण यदि वो फुलफिल नहीं हुई, चाहे वह मेंटली हो, चाहे वह हमारे शारीरिक चीजों से जुड़ी हो, तो आपने बहुत बार अक्सर ये देखा होगा कि जब ये फुलफिल नहीं हो जाती है, रिक्वायरमेंट जब फुलफिल नहीं होती है, इच्छा आकांक्षाएं जब पूरी नहीं होती है, तो आपने देखा होगा कि मनुष्य के जीवन में असंतुलन निर्माण होने की संभावना पाई जाती है। लेकिन जब मनुष्य यदि चाह रखता है, लेकिन मान लिया जाए वह यदि वर्तमान में यदि फुलफिल भी नहीं हुई, तो यह कोई नहीं होगी ऐसी कोई संभावना नहीं है, वो हो भी सकती है। लेकिन यदि हम तुरंत ही पाने की कोशिश करें और ना मिली, तो आपने देखा हो कि मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है, और इतना हो जाता है कि वह कई तरह की समस्या उसके जीवन काल में आने की कोशिश की जा सकती है। तो उसे जब तक वो छोड़ नहीं देता तब तक वह समाप्त होने की कोई संभावना नहीं पाई जाएगी, यानी वह हमेशा बनी रह सकती है। और आपने इसलिए कई तरह इस तरह के लोगों को आपने बहुत बार देखा होगा, महसूस किया होगा कि ऐसे कई लोग हैं संसार में जो इसके शिकार होते हैं। और जब वो शिकार हो जाते हैं इस समस्या के, इस बीमारी के, तो आपने देखा होगा कि पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक जो कुछ भी हलचल है वो पूरी तरह से बदल जाती है। आपने ये अक्सर देखा होगा। और देखते ही देखते जब हमने ये महसूस कर लिया, तो अधिकतर ये कहा जाता है कि मनुष्य जो है ये सभी चीजों का कर्ता धर्ता वह स्वयं ही होता है, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि हमने उस आशा के बीज पहले ही मन के अंदर में बो दिया है, और जब आशा के बीज जब हमने मन में बो दिया है, तो जब बीज होगा तो वहां तो पौधा बनने वाला है, वृक्ष बनने वाला है, और फल भी देने वाला है, तो स्वाभाविक है। और वो जब ऐसा होगा तो निराशा एक प्रकार की फसल हमारे पास में उत्पन्न होगी, और ये अक्सर होता है क्योंकि हमने आशा की उस किरण को एक प्रकार से बीज के रूप में अपने अंदर समाहित कर लिया, और वो समाहित होने की वजह से हमने ये पाया है कि वह जो है एक प्रकार से वह परिवर्तित होगी मनुष्य के निराशा वाले जीवन में, और वो अक्सर देखा जाता है। और इसीलिए हमने जो कुछ भी हमारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं हमारे अपने कार्यों पर निर्भर होनी चाहिए, न कि कार्य न करते हुए उतना इच्छाओं को बनाए रखना जिससे फुलफिल की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है, उसके लिए कोई संभावना नजर नहीं आ सकती है। और इसलिए यह महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए हमने देखा है कि यदि मान लिया कोई जीतना चाहता है, तो यदि जीतना चाहता है तो हार का भी सामना करने की उसे कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है कि यदि जीतने की उम्मीद उसने अपने मन में बिठा के रखी है, तो यह जरूरी नहीं है कि वो जीत जाए। तो इसलिए जीत के साथ साथ में हार का भी सामना करने की उसके पास ताकत होना आवश्यक है। और नहीं तो आपने बहुत बार देखा हो कि मनुष्य जो है कई प्रकार के समय में आपने देखा होगा, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो या धार्मिक समस्या हो या सामाजिक हो, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, कई तरह की आपने समस्या देखी होगी। और ये देखते हुए आपने ये अनुभव किया होगा कि मान लिया जाए कोई जीतने वाला है, जीत की उम्मीद रखी है, लेकिन वो हार गया, असफल हो गया। ऐसे समय में आपने बहुत बार ये ऐसा महसूस किया होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो गलत कदम उठा लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और इस भावना के साथ में कि अब मैं दूसरों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे किस तरह से समझेंगे, अब मैं कमजोर साबित हो गया हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई अकेला आदमी हारता नहीं है, कोई अकेला आदमी ही निराश नहीं होता, कोई अकेला व्यक्ति ही असफल नहीं होता, क्योंकि हर आदमी के जीवन काल में कभी ना कभी असफलता मिलने की संभावना पाई जा सकती है। कोई अकेला ही आदमी इन चीजों का सामना नहीं कर सकता। जो कुछ भी आदमी जन्म लेता है, तो जन्म के बाद में उसकी संभावना है कि जीत के साथ हार है,
और सफलता के साथ में असफलताएं भी जुड़ी है, इसको हम दूर नहीं कर सकते। और इसलिए हमने इस नैतिक सिद्धांतों को समझने पर जोर देने की कोशिश कर देना चाहिए। और इसलिए कहा जाता है कि हम जीत की बात न करें, हम सफलता की बात न करें। हमें बात करनी चाहिए अपने कार्यों पर जोर देने के लिए कि यदि मैंने कार्य करके दिखा दिया, मैंने वो भावना अपने अंदर से मजबूत कर ली है, लेकिन मुझे चाह नहीं है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, तो आपने ये महसूस किया होगा काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि वह लाभ तो हमें मिलने ही वाला है। जैसे आपने देखा होगा यदि हवा चल जाए तो महसूस तो जरूर होगी, यानी बिना महसूस की कोई संभावना नहीं की जा सकती है, यानी होगी ही। और यदि हमने भोजन ग्रहण किया है तो हमारी भूख मिटेगी ही, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इस प्राकृतिक सिद्धांत को हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। तो आनंद पाया नहीं जाता, वह ऑटोमेटिकली मिल जाता है जब हम उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हमने आनंद के लिए यदि कभी मान लिया उदासी की भी आवश्यकता पड़ी तो उसे भी हमें समझना चाहिए। जब उदास वाला जीवन हमारे आ गया तब हमें चिंतन मनन करने की जरूरत है कि ये क्यों आया है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ है और किस कारणों से यह उत्पन्न हो गया। तो जैसे जैसे हमें ये पता हो जाए कि इस कारण से यह उत्पन्न हुआ है तो उसे हमें त्यागने पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे ही हम उस पर त्यागने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका जो परिणाम है मानव के जीवन में अद्भुत आता है। और अद्भुत आने की वजह से वह हमेशा जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि कई देश दुनिया में लोगों ने देखा होगा कि वह आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, विजन रखते हैं, अपने उद्देश्य को बनाए रखते हैं, लेकिन उद्देश्य के साथ में चाहे तो कार्य हुआ भी हो सकता है और उतने लेवल का कार्य भी नहीं हुआ हो सकता है। क्योंकि बहुत बार अक्सर देखा जाता है कि समय मैनेजमेंट के कारण, मतलब टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, उसके कारण कभी कभी ये हो जाता है अपने जीवन काल में कि उन चीजों को हम भली भांति नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं और उसके कारण कई बार जो है वह गलत परिणाम भी आने की संभावना पाई जा सकती है। तो हमारे अंदर में प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि मैं इसका सामना भी कर सकूं, यानी सफलता का भी सामना कर सकूं और मैं ये असफलता का सामना भी कर सकूं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हमारे जीवन के पहलू हैं, अंग हैं। इसे हमें समझने पर जोर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अकेला ही कोई असफल नहीं होता, कोई अकेला ही मनुष्य दुनिया में गरीब नहीं है, कोई अकेला ही मनुष्य निर्धन नहीं है, कोई अकेला ही आदमी रोगी नहीं है, कोई अकेला ही आदमी कई चीजों का समस्या से ग्रस्त है। कोई अकेला व्यक्ति दुनिया में संसार में नहीं पाया जाएगा। सारे के सारे जो संसार में व्यक्तिगत और रूप से जो जन्मे हैं तो आप सब लोगों को पा सकते हैं कि सभी लोग कहीं ना कहीं जो है इन सभी समस्या के धीरे धीरे कहीं ना कई बार जो है कभी ना कभी वो समस्या के शिकार बनने की उनकी संभावना पाई जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि समय समय पर अपने आप को अपने आप से ही मोटिवेट करते रहना जितना कर सकते हैं, कि जब हम कुछ ऐसा हो जाता है तो मन ही हमें बताने की कोशिश करे कि देखिए अभी ऐसा हुआ है, अब मैं और भी इसमें जानते हुए समझते हुए इसे मैं सक्षमता के साथ में काम करने की मैं कोशिश करूंगा और तब जो है मैं इसे दूर करने में कामयाबी हासिल कर सकता हूं और इसे दूर भी किया जा सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं कि एक बार मेरे जीवन में आ जाए तो वो कभी जाएगा नहीं, यानी ये समझ लीजिए कि सफलता असफलता हार और जीत जो है ये आने जाने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन मन का जो स्वभाव है, ये मन का स्वभाव जो है उसको यदि हमने जान लिया समझ लिया तो सही रूप में हम लोग उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कार्य कर सकते हैं। और इसलिए हमें ये ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए जो कि बहुत ही जरूरी है। अब कई बार ये देखा होगा आपने कि बहुत बार अक्सर होता है कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे बड़े नेता हो या समाज में किसी भी काम करने वाले व्यक्ति हो, कई बार आपने ये देखा होगा कि मनुष्य को जो है कई प्रकार का जो अहंकार आ जाता है, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे वह सुंदरता का हो, चाहे अपने ज्ञान का हो,
या कई प्रकार से वह मनुष्य के जीवन काल में आ जाता है। तो जब यह आ जाता है तो समझ लीजिए कि मनुष्य का जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है तो जरूर, लेकिन ऐसे परिस्थिति में मनुष्य को कुछ भी दिखाई देने की कोई संभावना नहीं पाई जाएगी। मतलब वो कहते हैं कि जो मनुष्य के दिमाग का दरवाजा है, जो शटर है, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, और जब बंद होगा तो उस पार का जो भाग है वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमने उसको बंद कर दिया। जब ये बंद हो जाता है तो बंद होने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो अहंकार जो है मनुष्य के वास्तविक दरवाजा को बंद कर देता है। तो उससे साफ छवि या जो हकीकत है वो कुछ भी मनुष्य को दिखाई नहीं देता। और इसलिए कई बार ये हो जाता है कि यह अहंकार जो है हम जान नहीं पाते, लेकिन ये रहता है, और इसलिए हमें साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं देता, और अनेक प्रकार की गलतियों का सामना, अनेक प्रकार के समस्या का सामना करते हुए मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बातें उत्पन्न होते रहती है। और इसलिए हमें ये समझने की कोशिश करते ना, जो कि बहुत ही जरूरी है, और ये हमारे चित्त की प्रवृत्तियों को ही बिगाड़ देता है। हमारी जो कुछ भी मन की जो कुछ भी जो क्षमताएं हैं उस क्षमता को ही यह बदल देता है, और इसलिए इसे हमें दूर करने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने की कोशिश करना चाहिए। फिर इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ी है, क्रोध। अहंकार के साथ में क्रोध जुड़ा है। जब जब भी आपने देखा होगा किसी भी कारण से मनुष्य को क्रोध उत्पन्न हो जाए, तो क्रोध उत्पन्न होने के बाद में क्या क्रोध के पहले की जो कुछ भी मेरी शारीरिक और मानसिक जो कुछ भी गतिविधियां थी जैसी की वैसी थी, या क्रोध करने के बाद में कुछ अंतर पाया गया। तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये होने के बाद में जो है मनुष्य के जो कुछ भी भावनाएं हैं वह भावनाएं पूरी तरह से बदल चुकी है। यानी शारीरिक और मानसिक जो कुछ भी गतिविधियां हैं वो बदल जाती हैं, और जैसी बदल जाती हैं तो सोचने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और इसलिए अक्सर आपने देखा होगा बहुत बार कि जब हम इच्छा आकांक्षाएं जीवन में रखते हैं और वो फुलफिल नहीं होती है, तो बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि मनुष्य जो है, बहुत सारे लोग जो है वो गलत कदम उठा लेते हैं, या इतना सोचते हैं कि उनकी सोचने की जो ताकत है वह इतनी बढ़ जाती कि उसमें कहीं ना कहीं भ्रम और गलत धारणाएं उत्पन्न हो जाती है। और जब गलत धारणा उत्पन्न हो जाती हैं तो गलत धारणा की वजह से वह जो मनुष्य के ब्रेन का जो हार्मोन्स है वो पूरी तरह से बदल जाता है। यानी गतिविधियां शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बदल जाती है, और जब ये बदल जाती हैं तो बहुत सारी दिक्कतें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार कि नींद का न आना, नींद नहीं आती है, और कई बार से हमारी जो सोचने की ताकत बढ़ जाती है। सोचना ये बुरी बात नहीं है, यानी विचार करना, चिंतन करना ये अच्छी बात है, लेकिन चिंतन और विचार करने में कहीं वह दुष्परिणाम उसका ना आए, इसलिए कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां नहीं होने चाहिए। यानी जब विचार करने में, चिंतन करने में कोई गड़बड़ी है तब तो परिणाम सकारात्मक आने की कोई संभावना नहीं पाई जाएगी। लेकिन यदि विचार करने में, चिंतन करने में यदि सही ऊर्जा लग रही है, सही हम विचार कर रहे हैं, और ये सही के रूप में हम सोचते रहते हैं, जिसको हम सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि के नाम से जानते हैं, ये चीजें यदि हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो चिंतन और विचार करके मनुष्य जो है अपनी ताकत को और अपने मन की ताकत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि इसमें कोई गड़बड़ी है तब जो है अनेक प्रकार की समस्या आने की संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए आपने अक्सर ये देखा होगा कि यदि मान लिया जाए कोई विद्यार्थी है, और विद्यार्थी यदि वह पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो कई बार आपने देखा हो कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आत्महत्या कर देते हैं। यानी इतना इमिडिएटली उनके ऊपर में रिएक्शन हो जाता है और वो वहां पर अपना आपा खो देते हैं। यानी जो तथागत गौतम बुद्ध ने धैर्य की बातें कही है, पेशेंस, जो पेशेंस है वो मनुष्य खो देता है, और इसलिए उसके जीवन में इस तरह की घटना घटने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि पेशेंस का अभ्यास पर हमें विशेष जोर देना चाहिए। जब जब भी हम पेशेंस पर उसके अभ्यास पर जोर देने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक है कि मनुष्य में और भी सोचने समझने की ताकत है वो बढ़ने की संभावना पाई जाएगी। और इसलिए इस पे हमें विचार पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है।
और फिर कहा जाता है कि मनुष्य के कुछ ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, और वो सपना जो है साकार करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं। कोई ना कोई ड्रीम होता है, आपने अक्सर ये देखा होगा। और ये जब सपना होता है उसको फुलफिल करने के लिए और उसे पूरा करने के लिए हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ये मेरा ड्रीम है, मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे ये बनना है और ये बनकर जो है मैं कुछ ना कुछ हासिल करते रहूंगा। ऐसी कई प्रकार की धारणाएं जो है वो मनुष्य के जीवन काल में रहती है और वो ड्रीम को पूरा करने के लिए मनुष्य तत्पर रहता है। लेकिन मान लिया जाए वो ड्रीम यदि तत्काल में फुलफिल नहीं हुआ, वो यदि जल्दी से कोई यदि रिजल्ट नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने आप को समाप्त कर देना चाहिए, मुझे अपने आप को ही खत्म कर देना चाहिए। ये बिल्कुल भी कभी विचार नहीं करना चाहिए कि ड्रीम जो होते हैं वो हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई जब मैं रहूंगा तभी तो ड्रीम पूरे होंगे। लेकिन मान लिया मैं रहूंगा ही नहीं तो ड्रीम की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है, वो हमारे इर्द गिर्द नहीं आ सकती है। और इसलिए हमें जो कुछ भी ड्रीम, जिसे हम उद्देश्य कह सकते हैं, जिसे हम सपना कह सकते हैं, एक अपने जीवन का उद्देश्य कह सकते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी मनुष्य के मन में जो भावना रहती है, तो उसे पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर बने रहना और उसे अपनी खुले आंखों से देखने की कोशिश करना, बंद आंखों से नहीं। क्योंकि बंद आंखों से देखा गया सपना वो काल्पनिक होता है, उसका यथार्थ से कोई भी संबंध नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी संबंध नहीं होता है, क्योंकि वो काल्पनिक है। और इसलिए यथार्थ रूप में अपनी आंखों को खुली करते हुए उसे जानने और समझने की कोशिश करते रहना कि मैं इसको पाने के लिए मैं अपने अभ्यास को मैं करते रहूंगा। लेकिन यदि मैं सपना देखा है, मैंने अपने उद्देश्य को बना रखा है, लेकिन यदि किसी कारण से कोई सकारात्मक यदि परिणाम नहीं आया, लेकिन मैं इसमें हार मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि हार जो है वह जीत के कारण हार है और हार के कारण जीत है। एक खास मूलभूत तत्व है संसार के, इसे हमें समझने पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए। और इसलिए हमने देखा है कि तथागत गौतम बुद्ध जब अपने घर से निकले थे तो निकलने के बाद में रास्ते में भी कई तरह की समस्या उनके जीवन काल में आती रही, लेकिन उन्होंने उद्देश्य बनाया था कि मैं अपने उस ड्रीम को, मैं अपने उद्देश्य में कामयाब पाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उसे करने के लिए तत्पर रहूंगा। और इसलिए उसे पाने के लिए उन्होंने सभी प्रकार के प्रयोग करने की कोशिश की। प्रयोग क्या था? तो कई बार उन्होंने भूखे रहकर, एक दाना खाकर, और कई बार रास्ते में न जाने कितनी समस्याओं को जूझते हुए उन्होंने सब कुछ किया, न जाने कितने रीतियों का सामना उन्होंने किया, क्योंकि 6 साल वो बाहर रहे, तो ऐसे समय में कितनी सारी चीजों का सामना किया। और फिर कहते हैं कि मानसिक रूप से उनके ऊपर में मार भी बहुत हावी हुए थे, लेकिन फिर भी वह अपने इरादों में कमजोर नहीं पाए गए हैं और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से संभालने की कोशिश की और वो उस काम में लगे रहे। तो अंतिमतः हम ये पाते हैं कि उन्हें सफलता मिल गई और सफलता मिलने के कारण जो है वो हमेशा अपने जीवन काल में उन सभी चीजों को वह पाते रहे। और पाने के बाद जो है, जो उद्देश्य उन्होंने बनाया था, कठिन परिश्रम करने के बाद, बहुत ही परिश्रम करने के बाद उन्होंने अपने जीवन काल में हासिल करने की कोशिश की। तो ये जो कुछ भी सिद्धांत है, इस सिद्धांत को मानव ने पेशेंस की जो कुछ भी शिक्षा है उसे उतारते हुए अमल में लाने की कोशिश करते रहना। और कई बार ये देखा जाता है कि मनुष्य जो है अपने मन में भ्रम पाल लेता है, वह है हकीकत नहीं, लेकिन वह भ्रम पाल लेता होगा और उस भ्रम के कारण भी जो है मनुष्य में डिप्रेशन आ जाता है। बहुत बार अक्सर आपने देखा होगा, यानी जैसी चीजें है नहीं, लेकिन उसके बारे में भी विचार कर लेना, और वह विचार जो है वो एक प्रकार से मन ही मन घर बना लेता है और वो घर इतना मजबूत बन जाता है मन के अंदर में कि उसे तोड़ना आसानी से सरल नहीं होता है, वो बहुत कठिन काम बन जाता है। लेकिन जब तक वो चीज बताई न जाए, जब तक वह व्यक्त न की जाए या उस स्वयं ही उस कारण को न जान ले और तब तक उसे हटाया न जाए, तब तक जो है कई प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। और इसलिए हमें इस चीजों को समझने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना। चूंकि मनुष्य जो है बहुत बार काल्पनिक दुनिया में जीने की कोशिश करता है, और जब जब ये काल्पनिक दुनिया में जो कोशिश करता है जीने की, तब तब भी उसका हकीकत से कोई भी
वास्ता नहीं होता, कोई भी संबंध नहीं होता, और इसलिए कई प्रकार की दिक्कत उसके जीवन काल में आती रहती हैं। और इसलिए हमें इस प्रकार के जो कुछ भी गुण धर्म है मानव के, कि मैं मानव के रूप में अस्तित्व में आया हूँ, तो टेंशन लेने के लिए नहीं, क्रोध करने के लिए नहीं, ईर्ष्या करने के लिए नहीं, मोह करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छी तरह से सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए मुझे यह जीवन मिला है। जब हम इस रहस्य को जान लेते हैं, तो इस रहस्य को जानते ही सही मायने में हम सही दिशा में काम करने की संभावना पाई जाती है। लेकिन मनुष्य के अंदर में इस अज्ञान की वजह से कई प्रकार के गलत कदम उठाने की संभावना पाई जाती है, और इसलिए वह मनुष्य को जीवन में कई प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। तो एक मैं आप लोगों को किस्सा बताऊंगा, जिससे कुछ हद तक इस बातों को समझा जा सकता है कि एक गांव में जो है बहुत ही कंजूस आदमी था, और उस कंजूस आदमी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसको जानते थे और लोगों में उसकी बड़ी खासियत और बड़ी पहचान थी। तो एक बार एक आदमी ने उस बातों को सुना, तो उसके मन में ये भावना हुई कि भाई मैं भी कंजूस हूँ, तो लेकिन मेरी ख्याति उतनी नहीं है। दूसरा कंजूस आदमी की तो ख्याति बहुत है, लेकिन मेरी जो ख्याति उतनी नहीं है। तो उसने उस सभी चर्चाओं को सुना कि इस आदमी की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली है। तो उसके मन में यह विचार आया कि क्यों नहीं मैं मुझसे मिलने जाऊं। तो दूसरे कंजूस ने विचार किया, और विचार करने के समय उसने विचार किया कि मुझे वहां जाना चाहिए। तो उसने कागज में एक फूल बनाया अपने हाथों से ही, और उसने लगा कि उससे जाकर जो है उसे गिफ्ट देना चाहिए, भेंट में देना चाहिए। अब वो जब गया उसके घर में, जो बहुत प्रसिद्ध कंजूस थे, उसके घर में पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद में वहां पर जब वो गए, तो गया जाने के बाद में उसके घर पहुंचे, तो उनका बेटा सामने आया और उसने कहा कि भाई आप कहाँ से आए। तो उन्होंने बताया कि मैं आपके पिताजी से मिलने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बताया कि पिताजी तो घर पे है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा बाहर गए। तो फिर भी बेटा ने कहा भाई आप बहुत दूर से आए हो, तो आइए और बैठिए। अब वो बैठ गए। तो बैठने के बाद में देखा गया कि उनको स्वागत तो हुआ उनका, लेकिन उन्होंने कहा, जो दूसरा कंजूस आदमी था, तो उन्होंने कहा भाई मैं आपके पिताजी के लिए कुछ भेंट में लाया हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपके पिताजी को मैं देना चाहता था लेकिन वो है नहीं, तो आप मेरी तरफ से इसे अपने पिताजी के लिए स्वीकार कर ले। तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। फिर उसके बेटे के दिमाग में एक बात आई, और बात आने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई देखिए आप तो आए हो बहुत दूर से, तो मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। तो उसके लड़के ने, जो बहुत प्रसिद्ध कंजूस था, उसके लड़के ने जो है हवे में आम का चित्र बनाया, हवे में ही आम का चित्र बनाया और उसको दे दिया। लो बोले अभी हवे में आम का चित्र बनाने के बाद उनको बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उन्होंने ले भी लिया, और लेने के बाद में उसे स्वीकार करने के बाद वो चले गए। अब जाने के बाद में वो अपने घर तो पहुंच गया दूसरा कंजूस, लेकिन जब ये आया, जो बहुत प्रसिद्ध कंजूस थे, वो जब अपने घर वापस आया, तो उन्होंने सारा एक वृतांत बताया कि एक दूसरा आदमी आया था और वो आपसे मिलने के लिए, लेकिन उसने जो है यह चित्र बनाकर लाया था कागज में, और लेकिन मैंने जो है उसे हवे में ही आम का चित्र बनाकर उसे भेंट में दे दिया। तो वो भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि भाई बड़ा ये भी अच्छा आदमी है, जो हवे में ही आम का चित्र बनाकर जो उसको दे दिया। और फिर इसने दूसरा जो कंजूस जिससे मिलने के लिए गया था, जब वो अपने घर वापस लौटा, तो उसने सोचा कि जैसा उसके बारे में कहा गया कि ये बहुत कंजूस है, ये कंजूस ही नहीं, उससे भी कई गुना आगे है, जिसने हवे में ही आम का चित्र बनाकर मुझे भेंट में दे दिया। तो सोच सकते कि कितना कंजूस रहा होगा। तो वो यानी पिताजी से भी बेटा कोई कम नहीं था, उसने उसकी टेक्निक बड़ी जबरदस्त सुन ली थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मानव है वो इस तरह की कई प्रवृत्तियों को निर्माण करते रहता है समय समय काल पर। और बाप ने कहा कि भाई देखिए, तो गुल्लू का पट्टा निकला पूरा, जब वो घर पे आए थे तो कुछ अच्छी चीज देकर भेजना चाहिए था, लेकिन आपने जो है उसको ऐसे आम के वो भी हवे में बनाकर दिया। लेकिन दिया तो दिया, कोई छोटा नहीं दिया, बहुत बड़ा दे दिया, क्योंकि हवे में आपने आम का चित्र बनाकर दे दिया है, तो बहुत बड़ा दे दिया आपने। तो उन्होंने कहा एक दिन मुझे भी लुटवा देगा, यानी बड़ा दिया है इसलिए मुझे भी लुटवा देगा। ये भी शब्दों ने कहा कि आपने दिया है, लेकिन हवे में उस आम के चित्र को बनाकर बड़ा सा आम दे दिया,
तो उसका बेटे को बोला कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि तू मुझे भी लुटवा देगा। यानी समझ सकते कि जो कुछ संपत्ति नहीं भी थी, हवे में दे दिया था, फिर भी जो है वह इस तरह की भावना रखता था कि एक दिन मुझे लुटवा देगा। यानी ये लुटने की जो भावना मनुष्य के मन में उत्पन्न हो जाती है, यही सबसे बड़ी कमजोरी का कारण बन जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, हर तरह का जो है मनुष्य के जीवन में इस तरह की भावना उत्पन्न हो जाती है और ये भावना हमेशा सताते रहती है। ये खास महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग और भी इस देशना को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप लोग पुनः जुड़िए और देशना हमारी प्रारंभ रहेगी।